वियतनाम युद्ध ने अमेरिकी सेना के लिए एक नई चुनौती पेश की। उन्हें वर्ल्ड वॉर II के दौरान यूरोप में मशीनी हथियारों की शैली में युद्ध करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, पर वियतनाम युद्ध बिल्कुल ऐसा नहीं था। यहाँ अमेरिकी सैनिकों को घने घने जंगलों में, जहाँ शायद दिन में भी अंधेरा रहता था, वहाँ युद्ध करना था, जिसके लिए उन्हें ना तो प्रशिक्षण दिया गया था और ना वे तब इसके लिए तैयार थे। इसके उलट वियतनामी सैनिक जंगलों में युद्ध करने में माहिर थे। उनकी रणनीति जंगली युद्ध में अमेरिकी सैनिकों से कहीं ज़्यादा थी। अमेरिकी सैनिकों ने इससे निपटने के लिए वहाँ के स्थानीय गाइडों का सहारा लिया, जिससे वे वहाँ की जानकारी ले सकें। हालांकि वे स्थानीय गाइड भी जंगल के अंधेरे कोनों में जाने से डरते थे। वे स्थानीय गाइड भी जंगल के कुछ हिस्सों में प्रेत होने की बात किया करते थे। तब 1965 में यूएस कमांड में रिपोर्ट आने लगी कि जंगल में गश्त कर रहे कुछ सैनिकों को रहस्यमय जीव दिखे हैं, जिसके बड़े बड़े नुकीले दांत और काली आंखें थीं। वे बिल्कुल भूतिया दिख रहे थे और एक रिपोर्ट के अनुसार एक सैनिक को ऐसे प्राणी से बचाया गया था जिस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा था, पर कई दावों में इसे महज एक कल्पना कहा गया है। पर सच कहूँ तो यदि आप घर से मीलों दूर जंगल में एक सैनिक हैं जो रहस्यों से भरा हुआ है, तो आप भी इन कहानियों पर विश्वास करने लगेंगे। द वर्ल्ड वुमेन ऑफ द नाग ऑपरेशन। अगस्त 1969 था। अर्ल मॉरिसन और उनके साथी गार्ड ड्यूटी पर थे। वे दुश्मन पर अपनी नज़र बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। उस दिन माहौल बिल्कुल शांत था और दुश्मन की कोई भी गतिविधि दर्ज नहीं की गई थी। तब मॉरिसन और यूएस फर्स्ट मरीन डिवीज़न के कुछ गार्ड रात में तैयार थे कि कहीं रात को वियतनामी सैनिक हम पर हमला न कर दें। तभी रात के करीब 1 बजे उन्होंने आकाश के अंधेरे में एक आकार देखा, जिसके बहुत बड़े बड़े पंख थे। उसके पंख करीब 20 फीट लंबे थे और जब यह आकार उनके पास आया तो मरीन के लोगों ने देखा ऊपर आसमान में जो कुछ भी उड़ रहा था वह असल में एक महिला थी। वह पूरी तरह से नग्न अवस्था में थी। उसका शरीर पूरी तरह से काला था और उन लोगों के करीब आते ही उसके शरीर से अजीब सी चमक चारों ओर निकलने लगी। वो महिला उन मरीन सैनिकों के शिविर के ठीक 10 फीट ऊपर उड़ रही थी और चारों तरफ चक्कर काट रही थी। वह अपने पंखों से चारों तरफ अजीब सी चमक फैला रही थी। इतना सब देखकर वे सैनिक बहुत ज़्यादा डर गए थे। तभी उन्होंने उसके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। पर ताज्जुब की बात यह थी कि इतने राउंड फायर करने पर भी उस अजीब सी दिखने वाली महिला क्रीचर पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। कुछ देर उड़ने के बाद वो तेज़ी से उड़ती अंधेरे में आसमान में कहीं गायब हो गई। मॉरिसन ने इस घटना के बाद वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से इस विषय पर बात की। तब उन स्थानीय लोगों ने बताया कि ये एक पौराणिक जीव है जो दशकों से यहाँ आता है, जो लोगों को उठाकर अपने साथ ले जाता है और उन्हें मारकर खा लेता है। मॉरिसन ने इस घटना के बारे में सालों तक किसी से बात नहीं की। उनका कहना था कि आखिर यह किस तरह का जीव था। क्या ऐसी प्रजाति का अस्तित्व संभव है जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती? झूठा कहने वालों के लिए उनका कहना था कि आखिर इतने कठिन युद्ध में 9 सैनिकों का एक समूह ऐसी बात के बारे में झूठ क्यों बोलेगा? मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकता, पर 50 सालों तक अपना मुंह बंद रखने के बाद मरने से पहले
मैं वियतनाम युद्ध में घटी कुछ रहस्यमय घटनाएं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। किस्सा 12 अक्टूबर 1967 का है। उत्तरी वियतनाम के पास एक घने जंगल वाले क्षेत्र में हम 6 सिपाहियों की टुकड़ी गश्त कर रही थी और हमने चारों ओर के इलाकों का जायज़ा लिया और सुरक्षित स्थान देखकर शिविर लगाया। उस रात हम सब बारी बारी से सो रहे थे क्योंकि रात के अंधेरे में वियतनामी सैनिक हम पर हमला कर सकते थे। रात में लगभग 1:30 बजे हम में से एक सिपाही गश्त दे रहा था और उसने देखा कि आसपास कुछ हलचल हो रही है और उसने हम सबको जगा दिया। हम सब भी जल्दी जल्दी अपने हथियारों को तैयार करने में लग गए। हमें लगा कि वियतनामी सैनिकों ने हम पर हमला बोल दिया है। हम सब अपने हथियारों के साथ अपनी अपनी जगह लेकर उस ओर देखने लगे जहां हलचल हो रही थी। तब हमने देखा कि जंगल के उस अंधेरे हिस्से में से एक बहुत ही अजीब सा दिखने वाला जीव बाहर निकल कर आया। हम सब ने देखा उसकी 2 बड़ी बड़ी आँखें जो पूरी तरह से काली थीं, उसका लंबा चेहरा और लंबे पतले हाथ और छोटे से कद का वो क्रीचर बिल्कुल अजीब दिख रहा था। उससे एक अजीब सी चमक निकल रही थी जिस वजह से चारों ओर उजाला हो गया था। हमने इस तरह का जानवर पहले कभी नहीं देखा था। इतना देखना था कि हम में से एक सिपाही ने उस पर गोलियां चला दीं। उसकी एक गोली सीधे उसके चौकोर सिर पर लगी जिससे उसके सिर में से एक नीले रंग का पदार्थ चारों ओर के पत्तों पर फैलने लग गया। उसी समय हमें आसमान में 3 लाल रोशनियां त्रिभुज के रूप में दिखाई दीं और वो प्राणी वहां से गायब हो गया। तभी उस रात 2 और टुकड़ियां जो हमसे कुछ दूरी पर पहरा दे रही थीं, उन्होंने भी बताया कि उनकी भी मुठभेड़ अजीब से दिखने वाले जीवों से हुई थी और हेडक्वार्टर से संपर्क करने वाले मशीनी उपकरणों ने उस समय काम करना बंद कर दिया था। तब हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन से जीव हैं। क्या वे एलियंस थे? निश्चित तौर पर 17 दिसंबर 1974 को सैनिकों द्वारा बताई गई एक अजीब घटना हुई जब सैनिकों की एक टुकड़ी DMZ के ठीक उत्तर में एक नदी के किनारे बड़े मिशन पर एक खोज के लिए निकली थी। तब उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक नदी से होकर गुजरना था। वो नदी आकार में छोटी थी पर उसके पानी का रंग काफ़ी अजीब था। तब वे सैनिक नदी में अपनी बोट से गए। तब उन्होंने वहां गौर किया कि जंगल का वह क्षेत्र एकदम शांत था। वहां ना तो कीड़ों की और ना ही जानवरों की आवाज़ आ रही थी, ना ही वहां पक्षियों का शोर था और हवा भी एकदम शांत थी। तब उन्हें किसी अनहोनी के होने की आशंका होने लगी। तब वे एक स्काउट को आगे भेजते हैं ये सब देखने के लिए कि कहीं वहाँ हमारे दुश्मन तो नहीं छिपे हुए हैं, पर स्काउट को वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। नदी के इस पार आने पर भी जंगल एकदम शांत रहता है, पर उन्हें कुछ अनजाने जानवरों के गोबर के ढेर चारों तरफ बिखरे हुए दिखाई देते हैं। तब सैनिक उनकी जांच करने में लग जाते हैं कि तभी वहाँ झाड़ियों से बहुत अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। तभी वहाँ सैनिकों की टुकड़ी ने देखा कि पेड़ों और झाड़ियों से कई बड़े मानव आकार के अजीब से दिखने वाले जीव बाहर निकल रहे हैं जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। उन जीवों की ऊंचाई लगभग 8 फीट होने का अनुमान लगाया गया था। उनके शरीर का रंग पीला था और उनके हाथों में सिर्फ 3 उंगलियां थीं। उनके पंजे बेहद नुकीले थे।
इन अजीबोगरीब जानवरों के चेहरे एकदम चपटे थे। बड़ी बड़ी आँखें और नाक की जगह 2 छेद थे। इन बहुत बड़े दिखने वाले पीली चमड़ी के बहुत सारे जीव वहाँ आ गए। ये सब देखकर वहाँ सैनिक बहुत ज़्यादा डर गए थे और वहाँ से जल्दी जल्दी निकलने लगे। तब सैनिकों ने देखा कि वे जीव भी उनका पीछा कर रहे हैं। तब उन्होंने महसूस किया कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहिए। तब वे वहाँ से दौड़ने लग गए। तब उन्होंने देखा कि वे जीव भी उनकी उतनी ही तेज़ी से पीछा कर रहे हैं। अब यहाँ चीज़ें और बुरी होती गईं। तब उन सैनिकों ने उन जीवों पर कई राउंड फायर किए। तब उन्होंने देखा कि उन जीवों का शरीर एकदम कवच की तरह था, जिन पर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। अमेरिकी सैनिकों ने तब तक यह देखकर बहुत ज़्यादा डर गए थे। वे लोग अब नदी के किनारे अपनी नाव की ओर जितना तेज़ी से दौड़ सकते थे दौड़ रहे थे और उन जीवों पर लगातार फायरिंग कर रहे थे। वे आखिरकार नाव तक पहुंच गए और जल्दी वहां से निकल गए। जब वे वहां से जाने लगे तो उन्होंने देखा कि नदी किनारे तब तक वे पीले दिखने वाले विशाल जीव दर्जनों की संख्या में वहां पर जमा हो गए थे। वे वहां से जाते समय हमें देख रहे थे। तब उन सैनिकों ने बताया कि शायद ही हमारी बातों पर कोई विश्वास करे, पर हमने वहाँ जो देखा शायद हम कभी भी नहीं जान पाएंगे कि वे जीव आखिर क्या थे।